हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी में स्वागत करती हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, बीपीएससी टीआरई सेकंड का एग्जाम दिसंबर 2023 में होने जा रहा है, जो कि एक महीने का भी सही से समय नहीं है। अगर आप लोग सही से नहीं पढ़ेंगे, एक ही महीने का समय है, तो इसमें सही से तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि बीपीएससी का पेपर किस प्रकार से आता है। वो सोच रहे होंगे कि एक बार अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए तो हमें पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जो कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, आई थिंक 24 अगस्त को वही वाला मैं पेपर लेकर आई हूँ, जो कि आपके बीपीएससी तैयारी सेकंड के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये किस डेट का पेपर है। तो ये 24 तारीख एंड 8वां महीना 2023 का पूरा पेपर है। और हाँ, ये भी बता देती हूँ कि ये फर्स्ट टाइम का पेपर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्या कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम में पेपर होता है वो वाला पेपर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें ए नंबर में है पोटेंशियोमीटर, सेकंड नंबर है गैल्वेनोमीटर, सी नंबर है वोल्ट मीटर, डी नंबर है उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि क्या कहते हैं, 5 ऑप्शन में पूछा जाता है। तो जो विद्युत विभव को मापने का उपकरण होता है, तो आई थिंक वोल्ट मीटर होता है। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि 5 ऑप्शन में पूछा जाता है। जैसे ए नंबर में पूछा है पोटेंशियोमीटर, बी नंबर में है गैल्वेनोमीटर, एंड क्या कहते हैं, सी नंबर में है वोल्ट मीटर, और एंड डी नंबर वाला जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। आई थिंक इसका मतलब ये है कि एक से अधिक सही है कि नहीं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो इसमें पूछा है, नंबर ए में है अदिश मात्रा है, बी नंबर में है सदिश मात्रा, सी नंबर में है आयाम रहित मात्रा। ठीक है, एंड डी नंबर में है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से बी नंबर सही हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश मात्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। ए नंबर बैठने की स्थिति, खड़े होने की स्थिति बी नंबर में है, एंड सी नंबर में है जमीन पर लेट जाने की स्थिति, एंड डी नंबर में है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से बी नंबर सही हो जाएगा, खड़े होने की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। इसमें से अगला है 20 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। सबसे ज्यादा परिवर्तित कौन सा प्रकाश हो जाता है। ए नंबर में है पीला, बी नंबर में है बैगनी, सी नंबर में है नीला, डी नंबर ये है उपयुक्त में से एक से अधिक। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जो प्रिज्म होता है वो जब क्या कहते हैं, बरसात की जब एक बूंद पर मतलब गिरता है, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो यह परिवर्तित हो जाता है कि, तो यह मतलब जब ये बदलेगा तो किस कलर में परिवर्तित होता है, तो ये बैगनी कलर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या है। तो सबसे अधिक जो परिवर्तित होगा वो लाल होगा, एंड क्या कहते हैं, जो सबसे कम परिवर्तित होगा वो बैगनी होगा। यहाँ पे पूछा है अपरिवर्तित। ठीक है, तो अपरिवर्तित सबसे कम बैगनी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, एंड बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, मतलब मिट्टी के तेल के बर्तन है, एंड उसमें एक क्या कहते हैं, बर्फ का टुकड़ा डाला गया, एंड क्या कहते हैं, जब बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह पर क्या होगा, उठेगी, गिरेगी, सी नंबर में है वैसी ही बनी रहेगी। ये ऑप्शन पूछा गया है। तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे बी नंबर होगा, गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ के पिघलने पर गिरेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। ठीक है, तो सबसे मतलब यहाँ पे पूछा है 7 से अधिक है पीएच मान। तो यहाँ पे ए नंबर में है गैस्ट्रिक जूस,
एंड बी नंबर में है रक्त प्लाज्मा, सी नंबर में है सिरका, एंड डी नंबर में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। जो पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वहां पे रक्त प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब 7 से अधिक होगा तो वहां पे क्षारीय हो जाएगा, एंड जब 7 से कम रहता है तो वहां पे अम्लीय मात्रा माध्यम हो जाएगा, एंड केवल 7 रहेगा तो वहां पे उदासीन हो जाएगा। आई थिंक न्यूट्रल रहेगा। ओके, एंड अगला देखते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, मतलब एक सामान्य नेत्र लेंस है एंड उसकी नाभिक की दूरी जो होती है वो लगभग कितनी होती है। ए नंबर में पूछा है 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, एंड सी में है 2 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड यही सी नंबर सही होगा। बी नंबर गलत है, एंड ए 1 मिलीमीटर ये भी गलत है, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक सोर्स दिया गया है और ये रेटिना है। यहाँ पे जब लाइट पड़ती है एंड यहाँ पे लेंस पर, तो यहाँ जब 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा फोकल लेंथ, तो यहाँ पे सोर्स में लाइट जो होगी वो रेटिना पर गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी दूरी इससे रेटिना से और आई के लेंस के बीच की कितनी दूरी रहेगी, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो यही वहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। आई थिंक यहाँ पे पूछा गया है शुष्क है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर में है कैल्शियम क्लोराइड, बी नंबर में है व्यंजक चूर्ण, सी नंबर में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी नंबर में है उपयुक्त में से एक से अधिक। आई थिंक यहाँ पे व्यंजक चूर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर सही होगा। मतलब जो शुष्क बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है वो होता है CaOCl। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, जब यहाँ से क्रिया करेगा तो यहाँ पे यही वाला व्यंजक चूर्ण बनेगा। ठीक है, व्यंजक चूर्ण हो जाएगा। तो 25 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। माता पिता से संतति में जो लक्षण पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोगों को तो पहले ही पता चल गया होगा। यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के कारण माता पिता से संतान में लक्षण पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर में पूछा है रूपांतर, ये नहीं होगा, जीन नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आनुवांशिकता होगा, एक मतलब जनरेशन टू जनरेशन आनुवंशिकता के कारण पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। मतलब यहाँ पे पूछा है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात। तो यहाँ पे सी बी नंबर सही हो जाएगा। ए मीटर को सेडेक्रम और वोल्ट मीटर। आई थिंक आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखेंगे 27 नंबर, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ए नंबर में है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आई थिंक HCl होगा यहाँ पे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एंड ए नंबर ऑप्शन में है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बी नंबर में है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। सी नंबर में है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे जब अम्ल डालने से क्या होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, और लोहे के बुरादे में, लोहे का बुरादा है उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डाल दिया जाएगा तो वही ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। मतलब अगर हमें बाढ़ को रोकना है तो उसके लिए सबसे अधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो यहाँ पे है वनारोपण। मुझे मतलब कि आई थिंक वन लगाना चाहिए, मतलब पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वनोरोपण हो जाएगा। अगला देखेंगे 29 नंबर, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। मतलब खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। ए नंबर में है जिंक टिन की तुलना में महंगा है। बी नंबर में है टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। यहाँ पे ये पूछा गया है। तो खाने का डिब्बा है उसमें जिंक के बजाय टिन का परत चढ़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रिया
प्रतिक्रियाशील है। टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। एंड ए नंबर में है जिंक की तुलना में महंगा है। तो आई थिंक यहाँ पे सी नंबर ही सही होगा, क्योंकि जो टिन होता है तो टिन की तुलना में जो जिंक होगा वो अधिक प्रतिक्रियाशील यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ पे टिन की परत चढ़ी होती है। ठीक है, जिंक के बजाय किस पे, खाने के डिब्बों पर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ पे 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 ऑप्शन पूछते हैं। आई थिंक यहाँ पे कभी कभी तीनों ऑप्शन सही होते हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक लगाना पड़ता है। ठीक है, आंसर में। तो अगला है क्वेश्चन, कोलीफार्म क्या होते हैं? ए नंबर में है प्राणियों का पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। एंड बी नंबर में है गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। सी नंबर में है अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। आई थिंक यहाँ पे ए नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वस्तुकार का नाम क्या है? भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वस्तुकार का क्या नाम है? तो यहाँ पे ए नंबर में है अरुण गोयल, बी नंबर में है पद्मश्री बिमल पटेल, सी नंबर में है अनूप राय, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, पद्मश्री बिमल पटेल। ठीक है, अगला देखेंगे, केवल संविधान सभा के सदस्य के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? मतलब यहाँ पे पूछा है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर में पूछा, मतलब ऑप्शन में है 10 से 15%, बी नंबर में है 20 से 25%, सी नंबर में है 30 से 35%। आई थिंक यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, 10 से 15%। एंड 35 नंबर में देखेंगे, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ओबीसी का दर्जा दिया है। ठीक है, तो वह कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे ए नंबर में है तमिलनाडु, बी नंबर में है मध्य प्रदेश, सी नंबर में है राजस्थान, डी नंबर में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक यहाँ पे 2023 की बात किया है, अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, बी नंबर में है मध्य प्रदेश, सी नंबर में है राजस्थान, एंड उपयुक्त में से एक से अधिक डी नंबर में पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आई थिंक इसमें से ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला सही होगा। ये मैं आप लोगों को बाद में करा दूंगी, ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही होगा। अगला देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? जो इब्न बतूता थे वो किस देश के थे? ठीक है, तो यहाँ पे ए में पूछा है अफगानिस्तान, बी में है मोरक्को, सी में है इराक, डी नंबर में होगा आई थिंक एक से अधिक ही होगा। ठीक है, तो कहाँ के थे वो? तो जो बतूता थे वो मोरक्को के थे, तो आई थिंक यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। 37 नंबर देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, तो कहाँ बनाया गया था? ए नंबर में है हिमाचल प्रदेश में, बी नंबर में है उत्तर प्रदेश में। आई थिंक आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों तक सबसे पहले वो पहुँचे। मैं जितना भी मतलब बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी एंड सारे सब्जेक्ट के कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आई थिंक यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 38 नंबर देखेंगे, भारत का पहला अर्धचालक सेमी कंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ए नंबर में है गुजरात, बी नंबर में है राजस्थान, सी नंबर में है बिहार। तो यहाँ पे पूछा है सेमी कंडक्टर, अर्धचालक सेमी कंडक्टर पूछा है। भारत का पहला अर्धचालक सेमी कंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला देखेंगे, अगला 39 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है पूछा 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? मतलब पहला जो उनके ज्ञात प्रयास थे उनके पीछे कौन था? ठीक है, तो ए नंबर में है डॉक्टर ग्रांट, बी नंबर में है एच.एस. पोलक, सी नंबर में है इरविन, डी नंबर में है उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे इरविन हो जाएगा, सी नंबर होगा। जो उनके ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो वो इरविन थे। आई थिंक यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि वही सेम क्वेश्चन दोहरा उठता है आई थिंक पेपर में। ठीक है, रिपीट हो जाता है।
तो आगे देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान में भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो यहाँ पे डॉक्टर गॉन्ट, एंड बी में है एच से पोलक, सी नंबर में है इरविन। तो आई थिंक यहाँ पे सी नंबर भी सही होगा, ठीक है, इरविन, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, ठीक है, I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, ठीक है, I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य कौन है। तो वो ए नंबर में है भारत, बी नंबर में है इजराइल, सी नंबर में है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, एंड डी नंबर में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक ये ग्रुपिंग वाले जो सदस्य हैं वो भारत में भी है, इजराइल में भी है, एंड संयुक्त अरब अमीरात में भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे एक से अधिक होगा। अगला देखेंगे, 17 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया, ठीक है। तो किसके विरुद्ध वारंट जारी किया था। तो आई थिंक यहाँ पे क्या कहते हैं, ए नंबर में है रूसी राष्ट्रपति रिदार पुतिन। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये आप लोगों को बाद में करा दूंगी। अगला देखेंगे, तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ए नंबर में है पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी में हुआ था, ठीक है। भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन जो है वो पपुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला देखेंगे, रामन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। जो रावण विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे ए नंबर में पूछा है वाशिंगटन, एंड न्यायाधीश नियुक्त करने की बात किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे शिकागो होगा कि न्यूयॉर्क होगा, वाशिंगटन। तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। 44 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो पल्स समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। एंड ए नंबर में है UK, बी नंबर में है USA, एंड सी नंबर में है जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ पे नाटो पल्स पूछा है, तो ये मतलब किस समूह का हिस्सा बनाया है। तो यहाँ पे USA हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे बी नंबर सही है, नाटो पल्स समूह की बात किया है तो ये USA में ही है, ठीक है। 45 नंबर देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ए नंबर में है जॉर्जी गस्पोडिनो को, एंड बी नंबर में है गारगरेट एडवुड को, एंड सी नंबर में है अरविंद अडिगा को, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 की बात किया है, तो हाल ही में जॉर्जी गस्पोडी नो को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात किया है 2023, ठीक है, वो भी। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड अगला देखेंगे, 46 नंबर, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है। मतलब यहाँ पे पूछा है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है। तो यहाँ पे ए नंबर में है एलोन मस्क, एंड बी नंबर में है लिंडा याकरीनो, एंड सी नंबर में है पराग अग्रवाल, ठीक है। तो किसके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, लिंडा याकरीनो, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला देखेंगे, यहाँ पे पूछा है लिंडा याकरीनो, यही ऑप्शन सही होगा। अगला देखेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। जो बिहार की जो कुल महिला साक्षरता दर थी वो कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है ऑप्शन ए में 52.89%, बी नंबर में है 63.67%, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, एंड 53.57%, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो आई थिंक यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 2011 जनगणना के अनुसार बोला है, ठीक है, वो भी बिहार की, ठीक है। तो बिहार की कुल महिला साक्षरता दर इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ना तो ए ऑप्शन, ना तो बी, ना तो सी, तो इसलिए यहाँ पे
कोई नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 48 नंबर देखेंगे, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती हैं। जो सुभद्रा देवी हैं वो पद्मश्री पुरस्कार से क्या कहते हैं, इनको सम्मानित किया गया, वो भी 2023 में। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो वस्तुविधि के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, एंड सी नंबर में है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। तो इन्हें किसके रूप में जाना जाता है, तो क्योंकि इनको पद्मश्री पुरस्कार से क्या कहते हैं, सम्मानित किया गया है। तो आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, पेपर मेसी कलाकार के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, पेपर मेसी कलाकार से। ठीक है, एंड 49 नंबर देखेंगे, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। जो छोटा नागपुर है वहाँ के क्षेत्र के जो मुंडा और संथाल हैं वो निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करती हैं। ए नंबर में है इमली की, एंड बी नंबर में है आम की, सी नंबर में है कदम्ब की, एंड डी नंबर में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक यहाँ पे कदम्ब की पूजा करते हैं। कौन, छोटा नागपुर के क्षेत्र के जो मुंडा और संथाल हैं तो ये लोग कदम्ब की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कदम की पेड़ पे कौन रहते थे, तो कृष्ण जी रहते थे। ठीक है, एंड क्या कहते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के रूप में जायद के मौसम में की जाती है। तो ए नंबर में पूछा है, आई थिंक ऑप्शन में है खरबूजा, एंड बी नंबर में है खीरा, एंड सी नंबर में है तरबूज, एंड डी नंबर में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ से तीनों होगा, क्योंकि खरबूजा भी है, खीरा भी है, तरबूजा भी है, ये तीनों सही है, ये जायद के मौसम में उगाई जाती है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जायद की बात किया है ना, तो जायद के मौसम में आई थिंक खरबूजा, खीरा, तरबूज ये सब उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की खेती की जाती है जायद के मौसम में। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब यहाँ पे भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। ठीक है, तो ए नंबर में पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, एंड क्या कहते हैं बी नंबर में पूछा है, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, जो धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, एंड क्या कहते हैं ऊपर के केंद्र को बोल रहा है। तो सी नंबर देखते हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे तीनों बातें सही लग रही हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पे ए नंबर में है, यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, एंड बी नंबर में है, कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सी नंबर में है, यह दोनों देशों के मध्य लगभग क्या कहते हैं यहाँ पे 1700 दिया हुआ है। ठीक है, 1700 सेंटीमीटर की क्या कहते हैं दूरी पर है। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। 53 नंबर में है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो ए नंबर में है मंगल, बी नंबर में जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है, एंड बी नंबर में पूछा है बृहस्पति, सी नंबर में है शुक्र, डी नंबर में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शुक्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो अमेजन नदी के बारे में पूछा है यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, ए नंबर में है अर्जेंटीना, बी नंबर में है चिली, सी नंबर है वेनेजुएला। तो यहाँ पे अमेजन नदी के बेसिन का हिस्सा है, तो यहाँ पे वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, वेनेजुएला, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे अमेजन नदी की बात किया हुआ है, ठीक है। अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो बेसिन का एक हिस्सा है तो यहाँ पे वेनेजुएला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही सही क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही क्रम है, तो आई थिंक यहाँ पे जैसे ए नंबर में पूछा है, क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल, आयन मंडल, तापमंडल, फिर बहिर्मंडल, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे बहिर्मंडल सबसे वाह्यतम वाला होता है, क्षोभ मंडल सबसे पहला होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एंड बी नंबर पूछा है जैसे क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। एंड सी नंबर में भी है क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। तो आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो क्षोभ मंडल होता है वहाँ पे मौसम संबंधी घटनाओं को पता चलता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग सीटेट की तैयारी में पढ़े होंगे। 56 नंबर देखेंगे, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधी देश का सही युग्म है। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर में है चीना, बांग्लादेश, बी नंबर में है मिल्पा, रेडेशिया, जिम्बाब्वे, ठीक है। सी नंबर में है लदांग, मलेशिया, डी नंबर में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन पूछा है। तो आई थिंक इसमें से कौन सा स्थानीय नाम और कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग्म सही है, तो इसमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा, तो इसमें से ए नंबर सही हो जाएगा, चीना और बांग्लादेश, ठीक है। ये स्थानीय नाम है और ये क्या कहते हैं संबंधित देश का सही युग्म यही है, कृषि के स्थानीय नाम और स्थानांतरणशील, ठीक है। ये दोनों सही है, ऑप्शन क्या कहते हैं युग्म, ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 57 नंबर है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, ग्रीनविच में, ठीक है, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच के 30 मतलब 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 30 अंश पूर्व में क्या होगा, तो दोपहर के 2 बजेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे आप एक वॉच बना करके आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो कंफर्म पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे 2 बजे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। बी नंबर में पूछा है जैसे कि दोपहर के 1 बजे होंगे, सी नंबर में पूछा है कि 10 बजे होंगे, डी में पूछा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक आप लोग ऐसे वॉच बना करके आप सीखे होंगे, कैलेंडर वाला जैसे मतलब बनाया जाता है, ऐसे करके आप बनाएंगे, देखेंगे, तो आई थिंक यहाँ पे 2 बजे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है, मतलब यहाँ पे पूछा है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। ए नंबर ऑप्शन में पूछा है सिलिका और एल्यूमिना, बी नंबर में है सिलिका और निकेल, सिलिका और मैग्नीशिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन में है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, मिल्चिंग पूछा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन में है फसलों के बीच खाली जमीन को पुअल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, सी नंबर है कंटूर को पदार्थों घास आदि से ढकना। तो आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे ही मिल्चिंग कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है, तो यहाँ पे कौन सा सही युग्म है, ए नंबर में है सुरमा घाटी, असम पेट्रोलियम उत्पादक पूछा है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सुरमा घाटी असम हो गया, लूनेज क्षेत्र गुजरात, ये बात भी सही है, मतलब ये दोनों सही है, ठीक है।
तो इसमें से चौथा नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें सुरमा घाटी वाला भी सही है, लूनेज क्षेत्र वाला भी सही है, एंड सी नंबर केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी ये वाला भी सही है। इस कारण यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तो यहाँ पे एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, एंड आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और मैं बीपीएससी का जितना पेपर हुआ है अभी तक सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।